आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो तुम्हारा कभी तुम्हें स्कूल नहीं सिखा पाया, तुम्हारा कभी कॉलेज नहीं सिखा पाया और तुम्हारी कभी बिजनेस वाली कोई सी बुक नहीं सिखा पाई। अमीर लोग कभी कंपटीशन से जीतते नहीं, वो हमेशा कैटेगरी से जीतते हैं। और जिस दिन तुम ये बात समझ गए ना, तुम सिर्फ रेस में दौड़ना ही नहीं, रेस बनाना भी सीख जाओगे। देखो यार, हमें बचपन से ये चीज सिखाई जाती है कि क्लास में फर्स्ट आओ, एग्जाम में मार्क्स अच्छे लेके आओ, दूसरों से बेटर बनो। मतलब पूरी जिंदगी में कंपटीशन के लिए ट्रेन करा जाता है। लेकिन अजीब बात है, जितने भी बड़े बड़े बिलियनर्स हैं उन्होंने कंपटीशन बहुत कम किए हैं, पर उन्होंने अपने आप को बहुत अलग बनाया। सोचो, तुम एक दुकान खोल लिया तो तुम एक मार्केट में जाते हो और तुम्हें पता चलता है कि मार्केट में पहले से ही 100 दुकानें हैं। तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा भाई? तुम्हें भी उन 100 दुकानों से लड़ना पड़ेगा। तुम्हारा जो कंपटीशन है, तुम्हारी वो 100 दुकान है, तुम्हें उन 100 दुकानों से अलग लगना पड़ेगा, तभी तो जाके तुम्हारी दुकान चलेगी ना, तभी तो मार्केट में तुम्हारा एक नाम बनेगा। कैसा लगेगा तुम अपनी खुद की मार्केट बना दो जिसमें तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं होगा। नाइस, क्रेजी। मान लो एक गली में 20 चाय वाले और तभी एक 21वां चाय वाला वहां पे अपनी दुकान खोलने आ जाता है। अब उसकी जिंदगी में एक चीज आ जाएगी, वो है कंपटीशन। भाई एक बात बताओ, पहले से 20 चाय वाले हैं, अब उसने भी 20 चाय वालों के बीच में अपनी चाय की दुकान खोल दी, तो उसे अब कंपटीशन में काम करना पड़ेगा। उसे चाय के प्राइस कम करने पड़ेंगे, कुछ ऑफर्स रखने पड़ेंगे, लाइक एक चाय के साथ 2 बिस्कुट के पैकेट फ्री। तो उसे बहुत सारी अलग अलग स्कीम स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि उसकी भी उन 20 चाय वालों के बीच में उसकी भी चाय की दुकान चल सके। सिंपल सी बात है। लेकिन भाई फिर एक और आदमी आता है, वो क्या करता है? वो चाय नहीं बेचता, ना ही वो चाय की दुकान खोलता, वो खोलता है वर्क फ्रेंडली टी कैफे, जिसमें वो बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है, लाइक फ्री वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट, साइलेंट इन्वायरमेंट। वो एक नई कैटेगरी बेच रहा है और जिसमें उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं वहां पे। तो वो क्या हो गया? वो एक अलग दिख रहा है। तो क्या होगा? उसकी मार्केट ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? 20 चाय वाले पहले से ही थे, 21वां और आ गया था। अब उसने क्या करा? उसने पहले मार्केट देखी कि क्या चल रहा है। ओ अच्छा, मार्केट में पहले से 20 चूहे कूद रहे थे, 21वां और आ गया, तो अब होगी डायरेक्ट शेयर की एंट्री। तो उसने काम भी वैसा ही करा जिससे उसकी मार्केट और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन ही नहीं रहा। सिंपल सी बात है, तेरे यार जब तक कोई कंपटीशन ही नहीं है। और किसी कैटेगरी का किंग बनना किसी कंपटीशन के किंग बनने से तो बहुत ज्यादा बेहतर है। देखो, एवरेज लोग जो होते हैं वो पूछते हैं कि मैं इस इंसान से बेहतर कैसे बनूं, और जो बिलियनर्स होते हैं वो पूछते हैं कि मैं इस इंसान से अलग कैसे बनूं। देखो, ये दोनों सवाल एक दूसरे से बहुत अलग है। मैं समझाता हूं कैसे। देखो, जो पहले वाली कैटेगरी है वो आपको एक रेस में दौड़ना सिखाती है, वो आपको एक झुंड में चलना सिखाती है। जो दूसरे वाली कैटेगरी है ना, वो आपको खुद की जगह बनाना सिखाती है और वो खुद का किंग बनना सिखाती है कि मैं खुद में अपनी यूनिकनेस कैसे लाऊं। और वेल्थ हमें यूनिकनेस को वोट देती है, कॉपी को नहीं। मैं तुम्हें बिलियनर्स का एक हिडन ट्रूथ बताता हूं। जहां कंपटीशन ज्यादा होता है ना, वहां प्रॉफिट हमेशा कम होता है, और जहां यूनिकनेस ज्यादा होती है ना, वहां पर वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस दुनिया में डायमंड की इतनी ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि डायमंड भी एक ही होता है। लाइक मी। आगे बढ़ते हैं। और जो आम पत्थर होते हैं, जो करोड़ों की तादाद में होते हैं, वो किसी खोपड़े में मारने के अलावा कुछ काम नहीं आता, ना उन्हें कोई पूछता। तो हमेशा ध्यान रखना, प्राइस क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से बनता है। सेम किसी इंसान की वैल्यू भी ऐसे ही बनती है कि उसमें कुछ यूनिक होगा तो उसकी वैल्यू अपने आप बन जाएगी। तो ध्यान रखो, कुत्तों की रेस में मत दौड़ो, शेर बनो, दुनिया से अलग बनो। हाँ, तो अगली बार अगर तुम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखा ना, तो ये मत सोचने लग जाना उसने किसी को हराया, उसने बहुत सारे कंपटीशन जीते। नहीं ब्रो, उसने खुद को जीता है, किसी और से नहीं जीता, उसने खुद को खुद से ही जीता है। उसने एक ऐसी कैटेगरी बनाई है जो पहले दुनिया में थी ही नहीं, तो उसने अपनी जगह बनाई है। वो किसी के साथ नहीं दौड़ा, किसी के झुंड में नहीं दौड़ा, वो अकेला दौड़ा और उसने खुद का एक वर्ल्ड क्रिएट कर दिया दुनिया में। समझ रहे हो? एंड दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियोस। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, और हाँ, अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना कि तुमने इस वीडियो से क्या सीखा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो भी मैंने बताया प्लीज उसको इंप्लीमेंट करना, बिकॉज इंप्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंप्लीमेंट करना मत भूलना। फिर तुम बोलोगे शिवम भाई हम तो ये कर ही नहीं पाए, तो ब्रो इंप्लीमेंट करो ना, तभी तो जिंदगी में मजा आएगा। सिंपल सी बात है ना, तो करते रहो। एंड हाँ देखो, दुनिया में बहुत सारे लोग और उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर तुम्हारी भी कोई सी परेशानी है तो प्लीज कमेंट में डाल देना। तुम्हें जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए आप सानू दस देना, सानू तुम्हारे वास्ते वीडियो बना देगा। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट कि तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है। एंड दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियोस। दिस इज योर बॉय शिवम, एक द क्रेजी गाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।